हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं गीता रानी चैनल। देखिए, इस तरह से जब हम आलू उबालते हैं तो हमारा कुकर काला हो जाता है, लेकिन मेरा नहीं होता, क्योंकि मैं इनको उबालते समय इसमें नमक डाल देती हूँ। और देखिए, ये गरम गरम हो रहे थे तो हम इस तरह से इनको निकालेंगे। देखिए, क्योंकि हाथ से बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था तो निकाल नहीं पाएंगे, तो हम इस तरह से निकाल लेंगे। और फिर देखिए, हम ऐसे छीलते हैं ना तो हमारे हाथ जलने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, जिससे हमारा हाथ भी नहीं जले और हमारे आलू भी छिल जाए। तो जो सी हमारी ये चाउमीन खाने वाली चम्मच होती है, तो हम इनको ले लेंगे और इस तरह से इनसे छीलेंगे। इससे क्या होगा, हमारे हाथ जो नहीं तो जलेंगे नहीं। तो इस तरह से हम छील सकते हैं। आप कहोगे पानी डाल के भी ठंडे कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम कचौरी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, और जो हम ठंडे करके आलू छीलते हैं तो वो फिर हम फोड़ते हैं तो वो अच्छे से हमारे फूटते नहीं हैं, फिर अच्छे से मिक्स भी नहीं होते हैं। और फिर उनमें एक लिक्विड टाइप का होता है जो हमारा हो जाता है, जिससे फिर हमें कचौरी बनाने या पराठे बनाने में दिक्कत होती है। तो हमें गरम गरम ही छीलने पड़ते हैं। तो इस तरह से हम छील लेंगे। देखिए, है ना, बढ़िया से। और इस तरह से हम गरम गरम छीलेंगे तो गरम गरम आसानी से मिक्स करेंगे तो वो मिक्स भी हो जाते हैं। क्या आप देखिए, इस तरह से चिमटे की मदद से, ज़्यादा आपको दूसरे हाथ में जलन होए तो आप चिमटे की मदद से इस तरह से छील भी सकते हैं। देखिए, आप इस तरह से भी छील सकते हैं। है ना बढ़िया सी टिप्स। तो मैं तो हमेशा जब भी मुझे कचौरी या पराठे बनाने होते हैं और इस तरह से छीलने होते हैं, तो मैं तो हमेशा यही ट्रिक फॉलो करती हूँ। आई होप ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। है ना बढ़िया सी। तो आप इस तरह से चिमटे से की मदद से भी इसको पूरे अच्छे से छिल जाते हैं। इस तरह से छील सकते हैं। अगला, अब देखिए, हम हाथ से इस तरह से फोड़ते हैं तो हमारे हाथ में ना दर्द होने लगता है, क्योंकि ये गरम गरम होते हैं तो हमारी हथेली जो है ना जलने लगती है और हमारी उंगली भी। तो हमें क्या करना है, देखिए, इस तरह से जलने लगती है तो हम कटोरी की मदद से इस तरह से लेंगे और इसको इस तरह से फोड़ देंगे। तो आप कहोगे कि मेसर से भी फोड़ सकते हैं, लेकिन सभी के पास वो नहीं होता, लेकिन कटोरी तो सभी के पास होती है। तो आप इस तरह से कटोरी से फोड़ सकते हैं। है ना, गरम गरम और इजी तरीके से इससे फूट भी जाएंगे। तो मैं तो हमेशा इस तरह से करती हूँ, वरना हाथ से फोड़ती हूँ तो हाथ जलने लगते हैं। तो आप इस तरह से फोड़ सकते हैं। आई होप ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। तो मैं तो हमेशा इस तरह से कर लेती हूँ, क्योंकि सभी के घर में नहीं होता है मेसर। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। है ना बढ़िया सी टिप्स। तो आई होप ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। तो मैं तो जब भी कचौरी या पराठे कुछ भी बनाती हूँ तो इस तरह से ही करती हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों में गर्म ही आलू की ज़रूरत होती, फोड़ते हैं, क्योंकि फिर अच्छे नहीं फूटते हैं। तो आप इस तरह से अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। है ना बढ़िया से, ना आपके हाथ जलेंगे ना कुछ, बढ़िया से इस तरह से हो जाते हैं। है ना, आप देख सकते हैं इस तरह से आप इजी तरीके से फोड़ सकते हैं। तो आई होप ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। और जो टिप्स अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो हमेशा ये तो लेडीज़, ये तो दिक्कत सभी के घर में होती है, क्योंकि हम हमेशा कहीं कचौरी कहीं पराठे बनाते रहते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। अगला देख लेते हैं। देखिए, ठंडी का मौसम है, लेकिन हम टमाटर काटते हैं तो फिर से हाथ धुलो, बार बार हाथ धुलने पड़ते हैं। ठंडी के मौसम में तो एक बार बार हाथ धुलने को मन नहीं करता है। तो जब भी मैं तो टमाटर काटती हूँ, क्योंकि टमाटर काटते हैं ना तो पूरे हाथ गीले हो जाते हैं। तो आप इस तरह से लें, चाउमीन वाली चम्मच को ले सकते हैं और फिर इसको इस तरह से काट सकते हैं। देखिए, बढ़िया से ये कट जाते हैं, ना आपके हाथ इसमें गीले होंगे ना कुछ। तो आप बार बार आपको हाथ धोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, वरना हम बार बार हाथ धोते हैं, चिपचिपे से हाथ हो जाते हैं, तो बार बार हमें हाथ धुलने पड़ते हैं। तो इस तरह से आप काटोगे ना तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने 2 ले रखी, आप एक से भी एक आसानी से कट जाएगा। क्या आप इस तरह से सलाद काट रहे हो, तभी भी आप इस तरह से काट सकते हैं। है ना बढ़िया सी टिप्स।
तो मैं तो हमेशा ठंडी के मौसम में बार बार हाथ धोने की बचने की वजह से ऐसे ही टिप्स फॉलो करती हूँ, जिससे मुझे बार बार हाथ धोने ना पड़े। क्योंकि ठंडी के मौसम में जो है ना सबसे दिक्कत यही होती है बार बार, क्योंकि आप जानते हैं ठंडी के मौसम में कितना ठंडा पानी होता है, तो हमें बार बार मन ही नहीं होता है कि बार बार हाथ पानी में डालें। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, है ना बढ़िया सी टिप्स। तो ना आपके हाथ गीले होंगे ना कुछ, और इजी तरीके से आप काट भी पाओगे, क्योंकि टमाटर काटने में तो कोई शेप नहीं देखी जाती है। जैसे भी आपको, क्योंकि आपको तड़का ही तो लगाना है, जैसे कटे कट ही जाती है। तो आप इस तरह से इजी तरीके से काट सकते हैं, है ना बढ़िया सी। तो इस तरह से आप काट सकते हैं। देखिए बढ़िया से ये कट कर तैयार हो गए हैं, ना हमारे हाथ गीले हुए हैं ना कुछ। देखिए वरना चिपचिपे से हो जाते, जो हमारा मन नहीं करता है बार बार हाथ धुलने को, और बहुत अच्छा भी नहीं लगता है। तो आप इस तरह से काट सकते हैं। और जैसे छोटे छोटे जो अभी सीख ही रहे हैं काटना, टमाटर वमाटर काटने लगते हैं, तो उनसे कटेगी नहीं। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि इस तरह से वे इजी तरीके से काट सकते हैं, उनके हाथ भी नहीं कटेंगे। देखिए हाथ भी एकदम फ्रेश रहते हैं। तो बच्चे भी जो टमाटर काट रहे हैं तो इस तरह से काट सकते हैं। देखिए अगली देख लेते हैं। इस तरह से जो ये चने तो सभी के घर में होते हैं और खाए भी जाते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी सील जाते हैं, और जो हम ऐसे ही रख देते हैं। तो मैं बताने वाली हूँ इसको कैसे रखना है। देखिए आप इस तरह से जो वो होते हैं, तो क्या कोई भी आप ले सकते हैं, तो आप खोल के ना पॉलीथीन इसको बंद करके रखें। देखिए इस तरह से आपको बंद कर देना है। आप किसी में भी, आपके पास कोई भी डब्बा हो आप उसमें रख सकते हैं, और इस तरह से बंद कर दें। पन्नी को भी पहले से बंद कर दें, फिर उसमें ये लंबे समय तक भी रखे रहेंगे तो आपके ये सीलेंगे नहीं। आई होप ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये सभी के घर में यूज होते हैं और ये काम की चीज़ भी होती है। तो इस तरह से मैं तो हमेशा ऐसे ही रखती हूँ। अगले देख लेते। देखिए क्या आपने गैस सिलेंडर पर कभी पैसे रखे हैं? नहीं रखे तो आज रख के देखिए। देखिए जब भी हम नया नया गैस सिलेंडर लेते हैं, तो देखिए इस तरह से एक तो पहले इसकी खोलने की बड़ी वो होती है, तो आप इस तरह से कोई चाबी ले सकते हैं, इसके अंदर फंसा सकते हैं। क्या कील, मजबूत सी कील लें, इसके अंदर को फंसा दें, फिर इसको इधर से ऐसे करके प्रेस, वो जोर लगाएं, फिर ये आसानी से खुल जाता है। देखिए इस तरह से। तो ये क्योंकि बहुत लोगों से ये खुलता नहीं है, तो इस तरह से आप इसको खोल सकते हैं। और फिर आप कैसे पता करें कि हमारा सिलेंडर लीक हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप इस तरह से कोई भी सिक्का ले और इस तरह से रख के छोड़ दें। तो हम इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए 1 घंटा हो के बाद हम इसको देखेंगे। देखिए 1 घंटा हो गया है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि लीक हो रहा है कि नहीं। तो देखिए ये इस तरह से काला हो जाता है। तो मेरा ये वो हो रहा है लीक, तो हमें इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। इस तरह से हमें वापस कर देना चाहिए। तो हम इसको वापस कर देंगे। देखिए ये ABCD जो लिखी रहती है, तो A का मतलब होता है जनवरी फरवरी मार्च, B का मतलब होता है अप्रैल मई जून, 3 महीने के ये लिखे रहते हैं। और जो इधर लिखा हुआ है ये जैसे 2026 लिखा हुआ है, तो ये 2026 में एक्सपायरी होगा। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं।